वही तो कह रहे हैं, जो मुस्लिम है वो हिंदू हो जा रहे हैं, राम को मान रहे हैं, भगवान का उपकार मान रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो ये हिंदू होकर नहीं समझ रहे हैं तो इनसे बड़ा राक्षस कौन होगा। विपक्ष का कहना वही कह रहे हैं, सबका मत के हिसाब से नहीं हो पाएगा। अब प्रियंका गांधी अपने समझ बताएं, अखिलेश जी अपने समझ बताएं, और राहुल गांधी जी अपने समझ बताएं, तो वो भी थे मंत्री, उनका भी सरकार था, तो वही बनवाए होते हैं। जो नहीं इसमें आएगा वो क्या होगा? वो राम विरोधी है, राम विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। जो शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं वो भी राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी है। जो राम को नहीं मान रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो शंकराचार्य भी राष्ट्र विरोधी है। हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं है। अधूरा है, अधूरा नहीं है, मजार भी अधूरी रहती है। जाते हैं मस्तक टेक आते हैं, और यहाँ मंदिर बन रहा है, उनको खुशी में आना चाहिए कि हमारे राम लला जा रहे हैं अपने। योगी जी से, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। फिर मुस्लिम कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र बने, तो मुस्लिम राष्ट्र अगर बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाए, वहाँ राष्ट्र बना हुआ है जी। बहुत लोग दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे सूरज दास महाराज जी हैं और हनुमानगढ़ी के रहने वाले हैं, और ये लगता है भविष्य में राजनीति में आने वाले हैं। ये इनका वक्तव्य बताता है, सुगबुगाहट है, क्योंकि पूरा देश में आपका चर्चा हो रहा है। 12 साल की उम्र में 4 चांद लगा रहे हैं, विपक्षियों को ऐसा धो रहे हैं अपने वक्तव्यों से, हमें लगता है उनको नींद भी नहीं आती होगी। क्योंकि आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज डे में। जय हनुमान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। और राम के नाम कहा जाए तो राम का नाम लेके विपक्षियों को धोना कितना उचित है सूरज महाराज जी? ये सब हनुमान जी की कृपा, धो नहीं रहे हैं हम, धो भी नहीं है, पर जो नहीं आना चाहते हैं वो गलत कर रहे हैं। तो सब तो आ रहे हैं, आपकी नज़र में लग रहा है कि गलत है, नहीं आ रहे हैं? नहीं, अभी राहुल जी बोले आप नहीं आ रहे हैं, अखिलेश जी भी नहीं आना चाहते अभी। हाँ, तो वो तो ये कह रहे हैं मैं बीजेपी के बुलावे से नहीं आएंगे, जब राम हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे। तो राम जी किसी को बुलाने नहीं जाएंगे, राम जी को आइए आप दर्शन करिए। मतलब बताओ, भगवान का दर्शन आप करने आएंगे, भगवान आपका दर्शन करने ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है ना? नहीं, ये कार्यक्रम नहीं है, पूरे हिंदू थोड़ा सा देशवासियों का कार्यक्रम है ये जी। ये देशवासियों का हिंदू कार्यक्रम है। सनातन का कार्यक्रम है ये जी। तो वो लोग भी तो सनातनी है। सनातनी है तो क्यों नहीं आना चाहते हैं? हम सब लोग बिना बुलाए आ रहे हैं, और वो उनको राम भगवान जाएंगे बुलाने, उनको तो न्योता भी मिला, कार्ड भी मिला आने के लिए। कार्ड भी मिला, तो वो ये करें को बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है? नहीं, कोई राजनीति नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र देश और हिंदू वाली हो रही है। ये राष्ट्र देश बनाया जाए हिंदू, वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू हिंदू किया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बीजेपी के कार्यक्रम में क्यों जाऊं? मंदिर अधूरा है। अधूरा नहीं है, मजार भी अधूरी रहती है। जाते हैं मस्तक टेक आते हैं, और यहाँ मंदिर बन रहा है, उनको खुशी में आना चाहिए कि हमारे राम लला जा रहे हैं अपने पंडाल से, जा रहे हैं वो महल में। मतलब मजार भेज रहे हैं उनको? हम नहीं भेज रहे हैं, खुद जाते हैं, हम काहे भेजेंगे? मंदिर में तो भी जाते हैं। मंदिर में लेकिन बहुत कम जाते हैं। जितनी बार क्यों दर्द है? हमको इस बात का दर्द है, जो राम को नहीं मानते वो किसी काम के नहीं है, मतलब उनका नाम नहीं लेना चाहिए। फिर जो नहीं इसमें आएगा वो क्या होगा? वो राम विरोधी है, राम विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। जो शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं वो भी राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी है। जो राम को नहीं मान रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो शंकराचार्य भी राष्ट्र विरोधी है। हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं है, हम ये कह रहे हैं। शंकराचार्य भी तो कर जो रहे हैं। भगवान को नहीं मानेगा उससे बड़ा मूर्ख कौन है धरती पे, बताइए? शंकराचार्य भी नहीं, वो भी मूर्ख है। हम देखिए नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो भगवान को नहीं मान रहा है, चाहे जितना बड़ा गुरु हो और चाहे जितना बड़ा वो पावर प्रोटेक्शन हो, लेकिन जो भगवान का नहीं हो किसी काम का नहीं है ये। तो जो राम का नहीं किसी काम का किसी काम का नहीं। जो भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान चाह जाए तो आप एक पल भी नहीं रह सकते पृथ्वी पे, वो उनको नहीं मान रहे हैं, तो बताइए वो खुद भगवान हो गए हैं, तो कैसे भगवान को मानेंगे? तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं पृथ्वी पे। मतलब किसी को जबरदस्ती राम राम कहवाना ये कितना उचित है? हम जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो भगवान को नहीं मान रहा है, जो भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है जी। तो उसे क्या मानेंगे? उसे या तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अरे क्या बताएं, मतलब वो हिंदू नहीं है तो कुछ भी है। हाँ, मतलब वो क्रिश्चियन भी मान सकते हैं, मुस्लिम, हाँ कुछ भी मान सकते हैं। तो वो लोग भी तो इसमें आ रहे हैं, मुस्लिम भी तमाम आ रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, जो मुस्लिम है वो हिंदू हो जा रहे हैं, राम को मान रहे हैं, भगवान का उपकार मान रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो ये हिंदू होकर नहीं समझ रहे हैं तो इनसे बड़ा राक्षस कौन होगा। मतलब ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं जी। जहाँ राम है वहाँ राक्षस जरूर है। रावण एक गुरु थे शुक्राचार्य, वो राक्षसों के पक्ष में रहा करते थे, तो इस बार कौन गुरु राक्षसों के पक्ष में है? अब आप अभी जो नाम लिए वही है, जो राम को नहीं मान रहे हैं वही है। वो शुक्राचार्य वाला भूमिका निभा रहे हैं जी। मतलब ये राजू दास खुलासा कर रहे हैं।
सूरत दास। सूरत दास जी। हम खुलासा नहीं करें, पर यही बात है, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं है, उसका नाम लेना ही बेकार है। लेकिन ये मंदिर अधूरा है, और ये अगर ये अप्रैल में होता, रामनवमी के दिन होता यही, तो कितनी खुशी होती तब। सबके मतों से तो हो नहीं पाएगा, सबका मत अलग अलग है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ये विपक्ष का कहना है। ये विपक्ष का कहना वही कह रहे हैं, सबका मत के हिसाब से नहीं हो पाएगा। अब प्रियंका गांधी अपने समझ बताएं, अखिलेश जी अपने समझ बताएं, और राहुल गांधी जी अपने समझ बताएं, तो वो भी थे मंत्री, उनका भी सरकार था, तो वही बनवाए होते हैं। मंदिर का ताला तो वही खुलवाए थे। ताला खुलवाने से क्या होता है, जब रामलला अपने महल में नहीं जा पाएंगे तो। ये हुआ कि हिंसा ना हो जाए, इसकी वजह से कुछ दिन तक रोक दिया गया, कोर्ट में चला गया था। तभी कोर्ट में था, आज भी कोर्ट में था, लेकिन मुख्यमंत्री जी योगी जी आए, मोदी जी आए, तभी बन रहा है। ये क्यों? तो इनको सौभाग्य है योगी जी का तो ना, कि वही इनकी ना। वजह से हो गया। तभी विरोध में क्यों बोल रहे हैं फिर? ये सौभाग्य मानकर उनका आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन राम का विरोध नहीं किए हैं, कौन तो राम? बीजेपी का विरोध किए हैं राहुल गांधी। तो हम उनको ये इसलिए नहीं कह रहे हैं, वो दर्शन करने आए, हम इसलिए कह रहे हैं जी। लेकिन अखिलेश यादव वो कहे हैं कि हम जाएंगे, तो लेकिन आएंगे। बाद में जाएंगे। तो उनकी इच्छा भाई, जब वो आना चाहें तभी आए। रामलला दरबार हमेशा खुला है। मतलब 500 वर्षों बाद ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम बहुत खुशी हैं, पूरे अयोध्या नगरी बहुत खुश है, उत्साहित है, और अयोध्या राम लला आ रहे हैं अपने महल में, और अयोध्या दुल्हन कितना सजी है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, और योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते जिस हैं। तरीके से मोदी जी ने गुजरात मॉडल भजाया था, इस बार योगी जी अयोध्या में जा रहे हैं। ये जो अयोध्या मॉडल चलेगा देश जी, में, जी, जिस जी। तरीके से विकास हो रहा है, राममय हो गई है पूरा भारत। पूरा जी यहाँ पे मुस्लिम भी हिंदू हो रहे हैं क्या? जी जी जी, कन्वर्ट हो रहे हैं बड़े आराम से। हो रहे हैं। जी, उन्हें मतलब कितना हो गए होंगे आपके नजर में लगभग? अब ये सब तो हम नहीं बता पाएंगे, पूरे जिले में हम नहीं जाते हैं गिनने के लिए, पर वैसे 2-4 लोग तो हमारे सामने ही हो गए। वो 4-5 लोग हो गए, यानी अब ये जो घर वापसी शुरू हो गई है। जी जी, घर आपसे। मैंने एक मुस्लिम से मिला है, तो वो रो रही थी, वो कह रही थी कि जैसे मंदिर बनवा रहे हैं, हमारा मस्जिद भी बनवाइए। नहीं, मस्जिद भी बन रहा है, मिली ही जमीन उनको। जी, जैसे आपने कहा कि विपक्ष के लोग मजार पे जाते हैं, चद्दर चढ़ाने जाते हैं, योगी जी भी तो, मोदी जी भी तो जाते हैं चद्दर तो चढ़ाने। मोदी जी हर जगह जाते हैं, मंदिर में भी बराबर जाते हैं, बराबर मजार पे भी, और ये सब लोग ज्यादा मजार पे ही जाते हैं, मंदिर पे बहुत कम देखते हैं। मंदिर में कम जाते और हैं। मजार अभी बाकी है ना, तो अखिलेश जी से उनसे कहिए आप बनवाएं वो। जी, उनको तो भी कुछ करना चाहिए। मतलब आपको पढ़ने की उम्र है, राजनीति की बात इतनी बड़ी बड़ी बात कर दे रहे हैं, मतलब अखिलेश को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को सीधा सवाल खड़े कर दे रहे हैं। आपको तो अभी पढ़ना चाहिए, ये सब में क्यों पढ़ रहे हैं चक्कर में? आप ही तो बुलाए, हम तो आश्रम पे थे। तो आप इतनी चर्चा में है, तो हमको बुलाना भाई जरूरी पड़ गया ना, क्योंकि ये सूरत दास जी कौन है जो हनुमानगढ़ी पर रहते हैं, छोटे हनुमान का रूप लेके, गदा लेके सबको धो रहे हैं। नहीं, ये सब हनुमान जी की कृपा है भैया, और जो आप पूछ रहे हैं उसी का उत्तर हम दे रहे हैं बस। और हम राजनीतिक और पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं, बस सिर्फ हनुमान जी की सेवा में रहेंगे। कहीं मौका मिल गया तो? नहीं, मौका भी मिलेगा तभी हम ठुकरा देंगे। मतलब आप बीजेपी का ही गुण गाएंगे? नहीं, बीजेपी का नहीं गुण गाएंगे, जो राम करेगा उसका गुण गाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बस। अब तो आ गए, तो राम को कौन लाएगा? राम तो ऑलरेडी थे। नहीं, मतलब महल में जो स्वागत के अनुसार लाया गया। जी, तो राम भगवान तो अभी तक पंडाल में थे, अब महल में जा रहे हैं ना, तो उनको ले जा रहे हैं सभी लोग, भक्त लोग ना। तो सूरत दास जी किसी तैयारी करके मनाएंगे? कौन सा क्या तैयारी किए हैं राम के लिए? बस हम राम जी के स्तुति में रहते हैं, भजन में रहते हैं, और भव्य दर्शन करते हैं बस। कहा जाए तो ये जिस तरीके से आपने कांग्रेस पे, अखिलेश पे, विपक्ष पे सब कुछ सवाले उठाया है, तो अभी ये सब हमें नहीं लगता कि इस टाइप का आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको वेद, पुराण, गीता इस सब का अध्ययन करना चाहिए। हमको हनुमान जी की भक्ति से बड़ा कुछ नहीं लगता है, जो राम का है वही सबका है, वही सब कुछ है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप ही बताइए। नहीं, आप तो कहाँ गलत बोलेंगे, जब हनुमान जी की कृपा है तो सब कुछ सही होगा। तो बस वही है, और जनता बताए कि कैसा है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये क्या समझ में आया आपको? सही कह रहे हैं बिल्कुल। सब लोग आपके पक्ष में है। ये सब हनुमान जी के पक्ष में है, राम जी के पक्ष में है, कोई किसी के पक्ष में नहीं है। जी, क्या लग रहा है? बस एकदम विकास इसे होता रहेगा? हाँ, हर एक गली, हर एक रोड, हर एक तालाब, हर एक आश्रम, सब कुछ मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। और सूरत दास जी क्या चाहते हैं, देश में हिंदू राष्ट्र हो जाए? जी जी, देश में जितना जल्दी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उतना ही अच्छा है भारत के लिए। क्योंकि आने वाले समय में और भी धर्म हैं, तो उनको लेकर तकलीफ नहीं होगा? नहीं, तकलीफ होगा, वो रहना चाहते हैं तो प्रेम से रहिए, पर ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा।
तो अभी तक तो कानून में नहीं ऐसा है, तो हम तो कानून से ही तो मंदिर बन रहा है। योगी जी से, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। फिर मुस्लिम कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र बने। तो मुस्लिम राष्ट्र अगर बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाए, वहाँ राष्ट्र बना हुआ है। जी, बहुत लोगों को मांग होगी ना। जो जहाँ मांग करना चाहता है वो अपने अपने देश चले जाए। जी, उनका तो भी देश है। जी, एक जगत गुरु का बयान आया है, हरिजन नीच होते हैं, ये होते हैं, तब तक उधर से एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के, वो कहते हैं जूते बनाना जानता हूँ तो जूते से मारना भी जानता हूँ। इससे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ये सब गलत बयान है, ये सब नहीं देना चाहिए। भगवान की नज़र में सब एक समान है। सब एक समान जो अगर एक समान बनकर रहना चाहता है वो रहे। जी, अगर हिंदू राष्ट्र मान लीजिए सूरत दास जी बन गया तो यहाँ पे तमाम जातियाँ हैं हिंदू धर्म में, तो किसी को भेदभाव जो होता है सब खत्म कैसे होगा? इसको लेकर जैसे हम कहा जाए तो यादव हैं, पंडित हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, मतलब एक तरह से नहीं होता है, हे भाव से देखा जाता है। नहीं, हम तो भैया किसी को है भाव से नहीं देखते हैं। सब अपने भाई हैं, सब अपने बंधु हैं। जो अगर प्रेम दे रहा है तो उसको प्रेम दीजिए। जैसे कहना नहीं है क्या, मतलब दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वही हाल है। मतलब दूध जो मांगेगा तो खीर देंगे। ये कलयुग है, इसमें शस्त्र अस्त्र दोनों चलाएगा तभी राज्य रहेगा, राम राज्य। जी, मतलब शस्त्र और अस्त्र जरूरी है चलाना। जब जरूरी होगा तभी तो इंसान चलाएगा, नहीं जरूरी होगा तो क्यों चलाएगा? अब तो कलम का देश है ना, कलम से ही सब कुछ मिला है, तो शस्त्र अस्त्र कहाँ से? नहीं, यहाँ भगवान का अस्त्र का भी पूजा होता है विश्वकर्मा दिन। जब वो धर्म संकट पे आएगा तब ये सब जरूरी है। तो वही तो कह रहे हैं, समय के अनुसार काम होता है। जी, जैसे आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, तो देश में देखा जाए तो हर पदों पे जितना भी पद है, मुख्यमंत्री का पद है, अक्सर तो हिंदू ही बैठे हुए हैं, तो फिर हिंदू कैसे कमजोर लग रहे हैं आपकी नज़र में? नहीं, जो कह रहे हैं कि हम ये हैं, वो जात हैं, ये जात हैं, तो सब एक बार फक्र से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। मैंने गर्व से कहें, फक्र से कहें हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। जी, जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे सूरत दास महाराज जी, और ये हनुमानगढ़ी के रहने वाले हैं। हम बैठे हैं, हमारे बराबर के हैं, और 12 साल की उम्र में मैं कहूँ तो चारों दिशा के इनके अंदर वो ज्ञान है, और ऐसा शब्द बोल रहे हैं, और पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी पे यही छाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे, अयोध्या आइए, भव्य दर्शन करिए और रामलला का दर्शन करके लाभ उठाइए। जय श्री राम, जय हनुमान। जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो नहीं आना चाहते हैं वो ना आए, उनको अध्ययन दोबारा आने ना दिया जाए। मतलब ये इतना कठोर क्यों हो जा रहे हैं सूरत दास जी? नहीं आने दिया जाएगा? नहीं, जब राम का दर्शन अभी नहीं कर सकते हैं, अभी उनको टाइम नहीं है, तो बाद में हम सबको टाइम रहेगा। मोदी जी कहें घर पे रहिए, तो भीड़ हो जाएगी। तो वही तो हम ही कह रहे हैं, अपना घर पे दीपावली मनाएं। जी, और ये कहें कि निमंत्रण मिलने के बाद भी हम नहीं जाएंगे, तो बाद में भी मत आए। जी, यानी जो लोग निमंत्रण पाए नहीं आए, ये बाद में भी ना आए। अगर आ गए तो अब आते हैं, आए करेंगे आप? नहीं, बहिष्कार हम क्यों करेंगे? रामलला का अगर उनकी कृपा है तभी तो आएंगे वो। जब उनकी कृपा नहीं रहेगी तब तक कहाँ आएंगे? कृपा नहीं रहेगी, नहीं आएंगे। जी, चलिए, ये राजू दास जी थे, सूरत दास जी थे, और इनके साथ में जब जो चीज़ें जो भी सवाल किया, और बहुत ही मजबूती और प्रमुखता से अपनी बात को रखा है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, और जय श्री राम। जय श्री राम।